एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर टेसू राजा बीच बाजार के क्वेश्चन आंसर। इसके रीडिंग पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। गिनत अनगिनत, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जैसे आकाश के तारे हुए, हमारे बाल हुए, इन्हें हम नहीं गिन सकते, है ना। जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उसके आगे हाँ लिखो, जिनको नहीं गिन सकते उनके आगे नहीं लिखो। अब नीचे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कौन कौन चीज़ें हम गिन सकते हैं, कौन कौन चीज़ें नहीं गिन सकते, उसके आगे हाँ या नहीं का हमें लिखना है। जैसे कि कंबल में खाने, जो हमारा कंबल होता है उसमें यूँ छोटे 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 खाने से बने रहते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं, जिसे हम नहीं गिन सकते। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है। सिर के बाल, इसका भी उत्तर होगा नहीं, इन्हें भी हम नहीं गिन सकते। घर के लोग, घर में कितने लोग हैं ये हम गिन सकते हैं ईजिली, तो इसके आगे हम लिखेंगे हाँ। चींटी के पैर, चींटी के कितने पैर होते हैं ये भी हम गिन सकते हैं, हाँ। कमीज के बटन, यानी जो भी हम शर्ट वगैरह पहनते हैं उसके कितने बटन होते हैं वो भी हम इजीली गिन सकते हैं, तो इसका भी उत्तर हाँ होगा। पेड़ के पत्ते, पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसमें कितने पत्ते हैं वो हम नहीं गिन सकते, इसलिए इसके आगे लिखेंगे नहीं। आसमान के तारे, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, तो उसे हम नहीं गिन सकते। कॉपी के पन्ने, कॉपी में कितने पन्ने होते हैं वो हम गिन सकते हैं, और आपने देखा होगा कॉपी के पीछे लिखा भी रहता है कि उसमें कितने पेजेस हैं, तो हम इजीली हम इसे गिन सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ। अपने कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे पास कितने हैं वो भी हम गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे और स्कूल में कितने बच्चे हैं वो भी हम गिन सकते हैं। तो देखिए इसका ये उत्तर होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कवि बन जाओ तुम, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। अब नीचे आपको एक कविता दी गई है, ये देखिए, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। जैसे ये हमने रीडिंग पार्ट किया था तब इसमें ये पार्ट भी था, तो वही कविता इसमें बताई गई है। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। देखो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 लाइनें बता रही हूँ, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इस कविता को आपको आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल हैं जितने। तो मैंने ये कविता को आगे बढ़ाया है। आप चाहें तो इसके कोई दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसकी इन दो जो लाइन्स लिखी हैं इनकी जगह आप कोई दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं। मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। अब आगे पढ़ेंगे। तुम्हारा अंदाजा, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। जैसे हमने जो कविता पढ़ी थी उसमें ये था कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार। एक अनार ऐसा है जिसमें 20,23,000 दाने हैं। कैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? तो आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं कि नहीं, इतने दाने नहीं होते हैं अनार में। एक अनार की हम बात करें तो इतने दाने बिल्कुल भी नहीं होते। अंदाजे से बताओ, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें आपको अंदाजे से बताना है कि उसमें कितने दाने होंगे। जैसे पहला है, एक अनार में कितने दाने होते होंगे, तो हमने लिखा है लगभग 200 से 300 दाने। तो एक अनार आप उठाएंगे तो आपको लगभग 200-300 दाने आपको मिल सकते हैं। एक मटर में कितने दाने होते होंगे, तो लगभग 7 से 8 दाने होते होंगे। ठीक है, ऐसे ही पूछा गया है, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे, तो लगभग 200 से 250 दाने। और एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे, तो लगभग 2 से 3 दाने होते होंगे एक मूंगफली में। ठीक है, मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। अब हमने ये अंदाजे से लिखा है, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, तो आप इनको गिन के ज़रूर देखना कि एक अनार में कितने दाने हैं या आपका अंदाज़ा कितना सही था, वो आप ज़रूर देखना। ठीक है, उसके बाद है हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। जैसे हमने कविता पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो टेसू राजा थे वो बाजार क्यों गए थे? अनार लेने। तुम बाजार में क्या क्या लेते हो, ये जो क्वेश्चन है इन्हें हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। जैसे इसका पहला प्रश्न है, तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो, तो आप लिख सकते हो मैं बाजार कॉपी, किताब, खिलौने, कहानियों की किताबें इत्यादि खरीदने के लिए जाती हूँ। आप चाहें तो इसके अलावा कुछ अलग भी लिख सकते हैं कि आप और क्या क्या चीज़ें खरीदने जाते हैं। ठीक है,
ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बाजार कैसे जाती हो, तुम बाजार कैसे जाती हो वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैं बाजार अपनी मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल अथवा कार से जाती हूँ। कभी कभी हम ऑटो रिक्शा करके भी बाजार जाते हैं। आप बाजार कैसे जाते हैं वो आपको लिखना है। अगर आपका पास में ही मार्केट है तो आप पैदल भी जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं या अपनी मम्मी के साथ पैदल जा सकते हैं ना। आप जैसे भी जाते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उस बाजार का क्या नाम है। जहाँ आप जाते हो उस बाज़ार का क्या नाम है आपको वो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, उस बाज़ार का नाम सराफा बाज़ार है। आप कौन से मार्केट जाते हैं आपको उसका नाम लिखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। अब आपके घर के आसपास कोई मार्केट होंगे, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, दही मार्केट, मुरार मार्केट, बाड़ा मार्केट, हजीरा मार्केट आदि। आपके यहाँ कौन कौन से मार्केट हैं उनका नाम आपको लिखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपसे बोला गया है, बाजार अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पेंट, किनारी बाजार आदि। ये सारे ही मार्केट होते हैं जहाँ हम कुछ ना कुछ चीज़ लेने जाते हैं। कक्षा में बात करो इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं। अब ये जो भी मार्केट है ना, सभी अलग अलग तरह के हैं और किस तरह से ये अलग है इस चीज़ में आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में। ठीक है, तो ये आपको खुद डिस्कस करना है अपने बीच, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके बीच। ओके, फेर बदल, जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो, कंबल में जितने खाने हो, तो ये जो इस तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखना है। जैसे कि हमने लिखा है कितने हैं कंबल में खाने, तो इसको किस अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं सेम अर्थ में। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कंबल में कितने खाने हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ही नीचे और भी है, एक झुंड में भेड़ें कितनी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं एक झुंड में कितनी भेड़ें। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला है, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, टेसू राजा पुकार कर कह रहे हैं, लाओ मुझे भी चार दे दो। ठीक है, उसके बाद है, फूलों से बनाओ होली के रंग। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, होली के रंग फूलों से बनाओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ एक ही होता है जिसको हम लिख अलग तरीके से रहे हैं। किसके नाम, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं जैसे हम सभी जानते हैं। बताओ ये सब किसके नाम है। अब नीचे आपको कुछ नाम दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये किसके नाम है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये किसके नाम है, तो ये शहरों के नाम है। ठीक है, भेड़, बकरी, हाथी, ये जानवरों के नाम है। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये कपड़ों के नाम है। मोर, कबूतर, उल्लू, ये पक्षियों के नाम है। आलू, बैंगन, भिंडी, ये सब्जियों के नाम है। तो आप देखिए किस किस के नाम है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे देखते हैं, बाजार, बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं, है ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने की आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें बिंदी है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जब नीचे बिंदी लगी रहती है किसी भी वर्ड में, तो क्या, जब आप बोलोगे ना तब आपको अंतर समझ में आएगा कि क्या अंतर होता है। जैसे हमें नीचे शब्द दिए गए हैं, जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद, राज, राज, ज़रा, ज़रा। ठीक है, तो आप बोलेंगे ना तो आपको अंतर समझ में आएगा। तो आप ये दो शब्द बढ़ा के भी लिख सकते हैं या आप दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद आपको एक कविता दी गई है, टेसूरा टेसूरा घंटार बजइयो, नौ नगरी 10 गाँव बसइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई, सब ने मिलके दई बधाई। ठीक है, तो ये टेसू की पोयम है, तो आप देखिए, है ना। तो देखो इसमें कह रहे हैं, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। यानी जो बूढ़ी दादी हैं उनको कौन ले गया, चोर ले गए। और चोरों के घर बहुत खेती हुई और उस खेती को खा के वो दादी माँ बहुत मोटी हो गई और मोटी होके कहाँ गई, अपनी मायके चली गई। और मायके में उन्हें कौन मिला, उनके भैया और भाभी मिले, जिन्होंने सब ने मिलकर उनको बधाई दी। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखो टेसू कैसा होता है, इस टाइप का होता है, एक गेम खेलते हैं हम, वो ऐसा होता है। तो चलो टेसू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
तो टेसू क्या है? टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। ये खेल है, हो सकता है आपके यहाँ भी ऐसा खेला जाता हो। ये दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? जब दशहरा होता है ना, उस टाइम ये मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन के वार। तो इसमें क्या होता है, जो लड़के होते हैं ना, वो अब ग्रुप में इस टेसू को लेकर घर घर जाते हैं और ये गाना गाते हैं कि टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन के वार, मतलब अपना गेट खोलो, टेसू आए हैं। ठीक है। बांस की 3 खपच्चियों को बीच में बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। जैसे कि ये देखिए, तो ये लोग क्या करते हैं, बांस को ऐसे यूं बांध के डमरू टाइप का बन जाता है, ये इस टाइप का टेसू बनाते हैं। इस आकृति के एक छोर की खपच्चियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो इनके जो हाथ हैं वो मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरी छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग के कान, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। जब वो मिट्टी सूख जाती है तो उनके आँख, नाक, कान, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हाथों पर या खपच्चियों को जोड़कर दिया जलाया जाता है। टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है। तो आप देखेंगे एक साइड इनके दिया भी रखा हुआ है ना। तो ये जो बना बनाया आपको मार्केट में भी मिल जाता है। ठीक है। लोगों को टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते। पर टेसू की फौजी यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं, फिर भी अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। ये त्यौहार 5 दिन तक चलता है। तो जो टेसू होता है ना, जो टेसू की टोली यानी जो लड़कों की जो टोली होती है, लड़कों का ग्रुप होता है, वो टेसू को लेके घर घर जाते हैं। तो बहुत से लोग तो गेट खोल के उनको पैसे देते हैं या तेल देते हैं, जो भी वो मांगते हैं वो दे देते हैं। और बहुत से लोग गेट ही नहीं खोलते, यानी जो उनका दरवाज़ा होता है घर का वो नहीं खोलते। तो टेसू क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और ये कह के आगे बढ़ जाते हैं कि हम कल फिर आएंगे। ठीक है। ये त्यौहार 5 दिन तक चलता है और दशहरे के टाइम चलता है। ठीक है। और आपके यहाँ किस किस ने ये टेसू का खेल खेला है और किस किस के यहाँ खेला जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।